दोस्तों आज बात करेंगे हरियाणा में मनीषा हत्याकांड की कि उसके पीछे आखिरकार है कौन, राजनीति या सत्ता। तो अब बात करते हैं इसके असली मास्टरमाइंड की, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। दोस्तों तो जहाँ पर मनीषा की डेड बॉडी मिली थी वहाँ के लोगों ने बताया जब वो शाम को यहाँ से गुजरे थे तो कोई भी यहाँ पर डेड बॉडी नहीं थी। जब सुबह एक युवक 5:30 के करीब अपने खेत में पहुंचा तो उसने देखा कि वो डेड बॉडी मनीषा की थी। उसके बाद उसके फैमिली मेम्बर्स को बुलाया गया, पुलिस को बुलाया गया। और कमाल की बात यह थी दोस्तों, जहाँ पर मनीषा की डेड बॉडी मिली वहाँ पर कहीं भी खून या एसिड नहीं था, यानी 29 मिलीमीटर गला कटने के बावजूद भी वहाँ पर खून नहीं निकला। इसका मतलब बिल्कुल साफ है दोस्तों, मर्डर कहीं और हुआ था और डेड बॉडी कहीं और डाली गई। दूसरा, जहाँ पर डेड बॉडी मिली थी वहाँ पर कोई भी सुसाइड नोट या बैग बिल्कुल नहीं मिला। और कुछ दिन बाद अचानक से वो सुसाइड नोट देखने को मिला। पता लगाया गया कि सुसाइड नोट आया कहाँ से, तो पता चला कि वो एक स्कूल के बच्चे की नोटबुक के अंदर रखा गया था। और उससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उस सुसाइड नोट के अंदर कुछ भी अच्छे से नहीं लिखा गया था, यानी उसमें ना किसी का नाम था, ना कोई टॉर्चर प्रेशर, कुछ नहीं था। सिर्फ इतना लिखा गया था कि मैं आप लोगों पर प्रेशर नहीं बनना चाहती, इसलिए मैं सुसाइड कर रही हूँ। इससे भी इस केस का खुलासा नहीं हुआ। अब बात करते हैं मेडिकल रिपोर्ट्स की। बॉडी की जो हालत थी वो आप सबने देखी होगी। पहला पोस्टमार्टम हुआ भिवानी में, फिर उसके बाद पीजीआई में, उसके बाद एम्स दिल्ली में। किसी भी हॉस्पिटल ने उसकी अच्छे से मेडिकल चेकअप नहीं किया। कमाल की बात यह थी कि एम्स दिल्ली जैसे बड़े हॉस्पिटल ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए इस केस को सुलझाने में। इसी बीच एक किस्सा और सामने आता है। बताया जाता है कि मनीषा ने सुसाइड ही किया था और उसकी बॉडी को जंगली जानवर खा गए, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स में कहीं भी एनिमल लार्वा नहीं दिखाया गया। इसका मतलब बिल्कुल साफ था दोस्तों, ये मर्डर ही था। इस दौरान एक खबर और सामने आती है कि इसी कॉलेज में एक हादसा ऐसा ही पहले भी हुआ था। इससे एक बात तो साफ जाहिर होती दोस्तों, इस केस में पॉलिटिकल पार्टी जरूर शामिल है, या तो कांग्रेस या बीजेपी। अब शक बीजेपी की तरफ ही जाता है क्योंकि कांग्रेस की तो वैसे भी नहीं चलती इस देश में। ये बात के चलते जेपी दलाल का एक बड़ा बयान आता है कि उनका इस कॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर कौन? वोट चोरी की बात को बदलने के लिए बीजेपी ने कोई नया खेल खेला है ताकि लोगों का ध्यान राहुल गांधी से हटकर इस केस की तरफ लग जाए। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। एक बार जाते जाते फिर कहेंगे कि मनीषा को इंसाफ दिलाना हमारे हाथ में।